हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सभी के साथ तंदूरी तवा नान की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। अगर आपको इसकी रेसिपी पसंद आएगी तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना तो बिल्कुल मत जाइएगा। दोस्तों, घर पर तंदूरी नान बनाना बहुत ही सिंपल है, बस आप मेरे बताए हुए स्टेप को अच्छे से फॉलो करिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैंने एक बाउल में 1 कप मैदा ले लिया है। आप चाहें तो मैदे को आटे से भी रिप्लेस कर सकते हैं। इसमें मैंने 1 टीस्पून शुगर डाल दिया है। अब हम इसमें नमक डालने जा रहे हैं। मैं इसमें ½ टीस्पून नमक डाल दूंगी। अब मैं इसमें ½ टीस्पून बेकिंग सोडा डाल दूंगी। हमें बेकिंग सोडा डालना है, हमें बेकिंग पाउडर का यूज़ नहीं करना है। अब मैं इसमें 1 टीस्पून रिफाइंड ऑयल डाल दूंगी और इसमें मैं ½ कप दही डालूंगी। अब मैं इसमें ½ कप दही डाल दूंगी। हमें थिक दही का यूज़ करना है। कभी कभी दही बहुत ज़्यादा वाटरी होती है, तो उस केस में आप दही को किसी कपड़े में बांधकर थोड़ी देर के लिए टांग दीजिएगा, फिर उस दही का आप इसमें यूज़ करिएगा। इन सब चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम हाथों की मदद से एक अच्छा सा डो बना लेंगे। डो बनाने के लिए आप 2 to 3 टेबल स्पून ल्यूकवार्म वाटर का भी यूज़ कर सकते हैं। मेरी दही सफिशिएंट थी तो मुझे पानी की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ी। अगर आपको लगे कि पानी कम है या फिर आपको पानी की ज़रूरत है डो बनाने में, तो आप ल्यूकवार्म वाटर का यूज़ करिएगा। अब हम इसे 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे से नीट करेंगे और फिर हाथों में इस तरीके से तेल लगाकर इसके ऊपर अच्छे से इस तरीके से तेल लगा देंगे। आप अपने डो को ऑयल से अच्छे तरीके से मसाज कर लीजिएगा और फिर हमें इसे ढक कर रखना है अप्रॉक्सीमेटली 4 घंटे के लिए। हमें इसे किसी गर्म जगह पर ढककर 4 से 5 घंटे के लिए रख देना है, ताकि हमारा डो बिल्कुल अच्छे तरीके से रेडी हो जाए। 4 घंटे हो चुके हैं, हमारा डो बिल्कुल रेडी हो गया है। ये देखिए, हमारा डो बिल्कुल रेडी है। हम इसे वापस से 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से गूंद लेंगे, नीट कर लेंगे इस तरीके से। हमें इसे ओवर नीड नहीं करना है, हम इसे सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए ही गूंदेंगे और फिर हम इसे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। मैं इसे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाली हूँ। चपाती या रोटी के कंपैरिजन में तंदूरी रोटी की थिकनेस थोड़ी ज़्यादा होती है, इसलिए आप जो अपनी बॉल्स बनाएंगे उसकी साइज़ अपनी नॉर्मल रोटी की जो आप बॉल्स बनाते हैं उससे डबल रखिएगा। हमारी बॉल्स रेडी हो चुकी है। मैं एक सरफेस पे इस तरीके से मैदे को डस्ट कर दूंगी और इस पे बॉल रख के अच्छे तरीके से मैं बेल लूँगी। हमें रोलिंग पिन की मदद से तंदूरी रोटी को अच्छे तरीके से बेल लेना है। इसकी थिकनेस हर तरफ से बराबर होनी चाहिए। आप देख सकते हैं मैंने एक गोल थिक रोटी बना लिया है। अब इसके ऊपर मैं पानी लगा दूंगी। हमें नॉर्मल पानी, रूम टेम्परेचर पे जो पानी होता है उसे इस पर अच्छे तरीके से लगा देना है। तवा तंदूरी नान को कुक करने के लिए हमें तवे को 5 मिनट हाई फ्लेम पर प्रीहीट कर लेना है और जो रोटी का पानी वाला साइड है वो हम डायरेक्टली तवे पर इस तरीके से डाल देंगे। 20 से 30 सेकेंड में हमारी रोटी कुछ इस तरीके से कुक होने लगेगी। आप ध्यान रखिएगा, हमें लोहे के तवे का यूज़ करना है, हमें कोई भी टेफलॉन कोटिंग या फिर नॉन स्टिक तवे का यूज़ नहीं करना है। हमें अपनी तंदूरी तवा नान को लो फ्लेम पर कुक करना है। 20 से 30 सेकेंड्स में इस पर इस तरीके के बबल्स आने लगेंगे। फिर हम इसे टर्न करके कुक करेंगे। हम इसे इस तरीके से टर्न करेंगे अपने तवे को। पानी हमने इसीलिए लगाया था ताकि हमारी तंदूरी तवा नान अच्छे से तवे पर स्टिक हो जाए। और फिर हम इसे टर्न करेंगे और थोड़ा डिस्टेंस रखेंगे फ्लेम और तवे में। फिर हम अपने तवे को फ्लेम पर इस तरीके से घुमाएंगे ताकि हमारी तंदूरी रोटी हर तरफ से यूनिफॉर्मली कुक हो जाए। ये किसी भी तरफ से कच्ची ना रहे, अच्छे तरीके से ये हर तरफ से कुक हो जानी चाहिए। इसलिए हम अपने तवे को हर साइड फ्लेम के ऊपर घुमाएंगे ताकि ये हर तरफ से कुक हो जाए। हमें इसे ज़्यादा देर के लिए नहीं कुक करना है। जब इस पे हल्के हल्के ऐसे डॉट्स आ जाएंगे और इस तरीके के निशान आने लगेंगे, मतलब हमारी तंदूरी रोटी बनकर बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और एक फोर्सेप की मदद से, मतलब चिमटे की मदद से हम अपनी रोटी को तवे से निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारी तंदूरी तवा नान कितनी परफेक्ट बनी है। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनी है, बिल्कुल परफेक्ट। ये बहुत ही मुलायम खाने में थी और बहुत ही ज़बरदस्त बनी थी। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और बिल्कुल इसी तरीके से अपने घर में तंदूरी तवा नान बनाइएगा। आपकी रोटी इंशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट बनेगी।
हमने झटपट तंदूरी रोटी तो बना लिया, अब हम इसके साथ बनाएंगे इंस्टेंट चिकन कढ़ाई। अगर आपको मेरी चिकन कढ़ाई की रेसिपी देखनी है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर भी हिट करिए, ताकि जैसे ही मैं चिकन कढ़ाई की रेसिपी अपलोड करूँगी सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। मैं आपको जल्द ही चिकन कढ़ाई की रेसिपी के साथ मिलूंगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।